Hello everyone, this is Prasanna Singh and I welcome you all on Career Life YouTube platform। आज मैं आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के सामने आया हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि बैंकिंग का बहुत जोर है, बहुत वैकेंसीज आ चुकी हैं बैंकिंग के लिए, और इन वैकेंसी पर आप अपने आप को कैसे देख पा रहे हैं, क्या आप ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस लेवल से आपको तैयारी करनी है कि कितना जल्दी आप इन वैकेंसीज़ को अपना बना पाएँ, आप फाइनल ज्वाइनिंग ले पाएँ। इन्हीं सब बातों पर आज हम लोगों को चर्चा करनी है और लगभग ये 15 to 20 मिनट का सेशन रहेगा और ये 15 से 20 मिनट यदि आप पूरा सेशन आज का अटेंड कर लेते हैं तो आप देख लीजिएगा 100% आपका ये रिज़ल्ट कन्वर्ट होगा। मैं बताता हूँ किस तरह से आपको तैयारी करनी है, लगातार साथ में बने रहिए। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो करियर अड्डा कोचिंग है, ये करियर अड्डा कोचिंग प्रयागराज में भी है और लखनऊ शहर में भी है। प्रयागराज में कहाँ पर है, एक बार आप एड्रेस जान लीजिए, क्योंकि ये जो बैच मैं अनाउंस करने वाला हूँ ये बैच होगा ऑफलाइन बैच। तो प्रयागराज में करियर कोचिंग नियर कंपनी गार्डन गेट नंबर 1 सिविल लाइन प्रयागराज, एड्रेस आपको दिया हुआ है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है। तो आप अगर इस बैच को करना चाहते हैं तो इस बैच के लिए आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आकर के, और मैं अभी सारी बातों को डिस्कस करूंगा वन बाय वन। क्या पुराना हमारा कट ऑफ रहा था, किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, कब आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप लेने हैं, इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए साथ में। फर्स्ट चीज़, सबसे पहले तो ये देखते हैं कितनी वैकेंसी आई हैं और कितने कब कब इनका एग्ज़ाम होगा, कितने स्टेप पर इनका एग्ज़ाम होगा, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ SBI PO की, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं SBI PO की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 2056 एंड IBPS PO 11 की वैकेंसीज़ हैं 4135, IBPS क्लर्क की वैकेंसीज़ है 7855। बहुत बड़े नंबर पर वैकेंसीज़ आई हुई हैं और यदि अभी भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो ये गलती आपकी अपनी होगी। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो सारी बातों पर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो साथ में आप बने रहिए। इनकी डेट ऑफ एग्ज़ाम्स कब की हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, जो SBI PO का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, ये प्री का एग्ज़ाम होगा नवंबर और दिसंबर 2021 पर। इसका मतलब ये हुआ जब भी ये नवंबर और दिसंबर लिखा पाएँ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका जो एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल लास्ट नवंबर की ओर जा सकता है, या फिर यूँ कहें हो सकता है मे बी कि दिसंबर की ही शुरुआत में हो, फर्स्ट वीक पर हो। और IBPS PO ने तो अपना डिक्लेयर कर दिया है डेट, बिल्कुल 4 से 11 दिसंबर, 4 to 11 दिसंबर पर इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। IBPS क्लर्क ये दिसंबर 2021 पर इसका एग्ज़ाम होगा, तो मे बी मिड दिसंबर हो सकता है या फिर लास्ट दिसंबर भी हो सकता है। तो आपने देखा कि एग्ज़ाम्स जो है ये जो दिसंबर मंथ होगा आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम से भरा होगा, चाहे वो SBI PO का हो, चाहे वो IBPS PO का हो या फिर IBPS क्लर्क का हो। मीन्स अगर आप एक बार तैयारी करते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम की तो इस दिसंबर मंथ में आप तीनों एग्ज़ाम्स के प्री एग्ज़ाम पर बैठ सकते हैं। और इनका मेंस कब कब लगा हुआ वो भी एक बार नज़र मारिए, सो दैट आप सोच पाएंगे, आप प्लान कर पाएंगे कि किस तरीके से और कितने टाइम ड्यूरेशन पर आपको अपने आप को तैयार कर लेना है। यदि इस लेवल की वैकेंसी को आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपके दिमाग पर एक प्लान होना चाहिए, आपके दिमाग पर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके दिमाग पर स्मार्ट तरीका आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किताबें उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते जा रहे हैं, एग्ज़ाम पार हो गया और सिलेबस अभी तक हुआ नहीं ना। समय कम है, स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी उतनी जल्दी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। मेंस एग्ज़ाम पर एक बार हम लोग देखते हैं मेंस की क्या क्या डेट्स हैं। तो मेंस पर आपने देखा दिसंबर लास्ट में इसका मेंस हो जाएगा SBI PO का, जनवरी में एग्ज़ाम होगा IBPS PO मेंस का, और जैन और फेब का मतलब फिर से वही आ गया ये नवंबर और दिसंबर वाली कहानी कि कहीं ना कहीं लास्ट जैन और स्टार्टिंग फेब पर मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। किसका मेंस का? IBPS क्लर्कल मेंस का। तो आपने ये बात देखी यहाँ पर
दिसंबर में सभी के प्रीलिम्स लगे हुए हैं और दिसंबर लास्ट या जनवरी में IBPS PO एंड SBI PO का मेंस लगा हुआ है और जनवरी लास्ट में IBPS क्लर्क का मेंस लगा हुआ है। मीन्स यदि आप एक बार तैयारी करते हैं तो एक बार की तैयारी पर आप इन तीनों एग्जाम्स पर लगातार बैठ सकते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब आप खींच ले जाएंगे। ये एकदम 100% सत्य है। प्लान कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या बनानी होगी, उन सारी बातों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिए आप साथ में और समझते रहिए। देखिए, इसका एक जो ऑफलाइन, अभी मैंने आपसे बोला था कि ऑफलाइन बैच हम लोगों की ब्रांच में शुरू हो रहा है, तो ये ऑफलाइन बैच जो होगा ये इस नाम से है बैंकिंग क्रैकर 5.0 बैच। बैंकिंग क्रैकर, जी हाँ, बैंकिंग क्रैकर 5.0 बैच इस बैच का नाम होगा। और इसमें क्लासेस किस प्रकार से चलेंगे उस बात को भी समझते हैं। 40 डेज टारगेट क्लासेस होंगी फॉर प्रीलिम्स। प्री के लिए 40 डेज की क्लासेस हैं, मेंस के लिए 20 डेज की क्लासेस हैं और डेली का डेली हम लोग मॉक विद डिस्कशन कर रहे होंगे। डेली आप मॉक लगा रहे होंगे और डेली आप उनको सॉल्व कर रहे होंगे और अपनी फैकल्टीज से आप डिस्कस कर रहे होंगे। समय बहुत कम है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि पहले हम लोग पूरी अपने कोर्स को कंप्लीट करें और लास्ट में जाकर के हम लोग मॉक प्रैक्टिस करें। जी नहीं, इतना ब्यूटीफुल कोर्स, इतना ब्यूटीफुल मॉड्यूल ये डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप फ्रेशर हैं, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी 100% गारंटी होगी कि आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और साथ ही साथ एक बात और देखते चलिए कि ये टारगेट जो बैच है, ये टारगेट बैच केवल प्री का नहीं है, ये टारगेट बैच है प्री प्लस मेंस दोनों का। इट मीन्स आपको प्री के साथ ही साथ आपको मेंस की भी तैयारी करवाई जाएगी, बट आपको 40 डेज शुरू में जो है पहले हम लोग प्री को कवर करेंगे और जैसे ही प्री कवर हो गया तुरंत हम लोग लग जाएंगे मेंस पर। कोई भी रेस्ट नहीं होगा, कोई भी आराम नहीं दिया जाएगा, आपको 100% सिलेक्शन के लिए आपको फाइट करवाई जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी मेहनत हम लोग करने वाले हैं उतनी मेहनत यदि आपने कर ली, इलाहाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा रिजल्ट आप बच्चों के आएंगे। बात करते हैं इस क्रैकर बैच की, क्रैकर 5.0 बैच की बात करते हैं। इस पर क्या स्ट्रेटजी हम लोगों ने तैयार की हुई है, तो आपसे पहले ही बताया मैंने कि प्री प्लस मेंस की तैयारी हम लोग एक साथ करेंगे। टॉपिक वाइज हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। टॉपिक वही उठाए जाएंगे जो बैंकिंग स्पेशलिस्ट टॉपिक हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो सबसे पहले आपको कवर कराया जाएगा। तो टॉपिक वाइज हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। पढ़ने का भी तरीका हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बेसिक लेवल कवर करेंगे, साथ ही साथ हम लोग मॉडरेट लेवल कवर करेंगे और साथ ही साथ हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आपको तीनों लेवल मिलेंगे और साथ ही साथ आपको कंसेप्ट बताए जाएंगे। जब इतना आप कवर कर लेंगे उसके बाद पर टॉपिक पर, ईच एंड एवरी टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना मस्ट है। यहीं से आपकी मेन प्रैक्टिस होगी। और साथ ही साथ यदि आपको फाइनल एग्जाम तक पहुंचना है, ये नहीं कि प्री क्वालिफाई किया और मेंस पे लटक गए ना, प्री क्वालिफाई होगा तो 100% मेंस भी आपका क्वालिफाई होगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला डेली मॉक प्रैक्टिस होगी। हम लोग डे फर्स्ट से ही मॉक की प्रैक्टिस पर लग जाएंगे और साथ ही साथ आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। बढ़ते हैं इस बैच की और अगली खासियत की ओर कि कब ये बैच शुरू हो रहा है। तो ये बैच शुरू होगा 25 अक्टूबर से। ये बैच शुरू होगा 25 अक्टूबर से। क्या क्या सिलेबस इस पे कवर होगा, इस पर SBI PO का पूरा टारगेट है, IBPS PO का पूरा टारगेट है, IBPS क्लर्क का पूरा टारगेट है। और ये बैच शुरू होगा 25 अक्टूबर से। मॉर्निंग में 8 से 12:30, 8 से 11 आपकी 3 घंटे की क्लासेस चलेंगी। 1 आवर का 11 से 12 आपका मॉक करवाया जाएगा और इसका आधे से पौन घंटे 1 घंटे का डिस्कशन करवाया जाएगा। अब मैं दूसरी बात बता दूं आपको कि इसके रजिस्ट्रेशन, कुछ स्टूडेंट हो सकता है 25 तक रजिस्टर्ड हो जाएं या कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा लेट आते रहते हैं, तो इसके एडमिशन्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट होगी एडमिशन की 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर से बैच पर एडमिशन बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 30 अक्टूबर को या 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को भी आ पा रहे हैं, नहीं। ये वीडियो अगर आप तक पहुंच गया है, आप 29 अक्टूबर के पहले पहले आ जाइए। द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर के बाद इस बैच में कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा।
टॉप फैकल्टी ऑफ बैंकिंग बैच। अब मैं बताता हूँ इस पर फैकल्टीज़ कौन कौन सी लगाई जा रही हैं इलाहाबाद सेंटर पर। तो मैथ्स में आप देख रहे हैं प्रसन्न सर, मीन्स मैं खुद आपको मैथ्स पर पढ़ा रहूँगा, मैं खुद आपको मैथ्स पर गाइड कर रहूँगा और ढेर सारे सिलेक्शंस मैंने दिए हैं बैंकिंग एग्जाम्स के। साथ ही साथ इंग्लिश में आपको पढ़ा रहे होंगे विवेक त्रिपाठी सर, एंड वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश फैकल्टी इन होल प्रयागराज। आप एक बार अगर पढ़ करके देखें आपको खुद समझ में आएगा कि कितने आसान तरीके से इन्होंने वोकैब्स के पूरे मॉड्यूल को डिज़ाइन कर रखा है। यदि आप वोकैब्स की बात करें तो आप हंसते हंसते कब सीख जाएंगे वोकैब्स, आपको आइडिया नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर का कोई रूल से आपको नहीं लिखवाए जाते कि रूल नंबर 1 नाउन पढ़ रहे हैं तो चलो शुरू हो जाओ भाई नाउन पर, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। तो ऐसे रूल से आप बचें। आप ये देखें कि एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, ग्रामर कैसे सीखी जाती है। आप क्लास को ज़रूर अटेंड करें। एटलीस्ट आप एक बार यदि डेमो भी लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या पढ़ना चाहिए। रीजनिंग की बात करें तो रवि जैन सर यहाँ पर लेंगे रीजनिंग का बैच, और इन्होंने भी ढेर सारे हज़ारों सिलेक्शंस आज तक अपने बैंकिंग एग्जाम पर दिए हुए हैं। बैंकिंग जीए की बात करें तो जीए का पार्ट संभाल रहे होंगे आलोक तिवारी सर। और जो भी स्टूडेंट्स आपके बैंकिंग के पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं, यदि मैं बात करूं 2010 से 2018 2019 तक के एग्ज़ाम्स की, तो आपने एक ही चेहरा यूपी में देखा होगा आलोक तिवारी सर का। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी फॉर बैंकिंग एंड जीए एंड करंट अफेयर। आपने देखा कि इनका जो पढ़ाने का तरीका है लाजवाब तरीका, आपको टू द पॉइंट और सटीक क्वेश्चंस, आपको इवन करंट अफेयर के वो क्वेश्चंस बता देते हैं ये जो एग्जाम्स पर सीधे सीधे मिलेंगे। यदि आप बात करें इंटरव्यू की तो ये ऑलरेडी आप जाने माने अध्यापक हैं, इंटरव्यू स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने ढेर सारे स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दिया है। इंटरव्यू पर सीधे सीधे वो सीरीज़ बता दी हैं जो कि आपसे इंटरव्यूअर एक इंटरव्यू टाइम पर पूछते हैं। तो आप देखेंगे आप इन फैकल्टीज से पूरा जो टीम है इस बैंकिंग बैच का, आप इस टीम से मिलेंगे तो आपको समझ आएगा कि सिलेक्शन लेना इतना टफ नहीं था जितना हम लोग सिलेक्शंस के लिए हमारी आत्मा भड़बड़ाती थी। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है यदि आपके पास मेंटोर अच्छे हैं, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बढ़ते हैं, अब हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि भाई ये तो मैंने आपको बैच बता दिया कि एक बैच शुरू हो रहा है बैंकिंग क्रैकर 5.0 बैच, ये तो मैंने बैच को बताया। अब स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। तो एक मैं एनालिसिस लेकर के आया हूँ SBI PO प्री 2020 जो कि 4 जैन को हुआ था। इस पर एक बार हम लोग एनालाइज करें जरा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पर और कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर लेने चाहिए सो दैट आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा ही होगा। मैं बात करूं अगर मैथ्स की तो मैथ्स आपके प्रीलिम्स एग्जाम पर 35 क्वेश्चंस आएंगे 35 मार्क्स के, और इस पर 2020 जो SBI PO प्री था उस पर आपने देखा जो गुड अटेम्प्ट था वो 18 to 21 था। 20 मिनट्स का आपको टाइम मिल रहा है। 18 से 21 तक के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं तो आप सेफर साइड पर चल रहे होंगे। इंग्लिश पर 20 से 22 क्वेश्चन यदि आप कर ले जाते हैं तो भी आप सेफर साइड पर हैं, और रीजनिंग पर 18 से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो भी आप सेफर साइड थे 2020 पर। और अगर ओवरऑल देखें तो 56 से 63 तक के क्वेश्चंस आपको लगभग अटेम्प्ट करने थे। सही क्वेश्चंस की बात हो रही है, यहाँ गलत क्वेश्चंस की बात नहीं हो रही। यदि आप इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते तो आपको 100% PO प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाता। अब रियल कट ऑफ देखते हैं कि इसका कट ऑफ क्या गया। कट ऑफ गया था SBI PO प्री का 58.5, जनरल कैटेगरी OBC का 56 था, SC का 50 था, ST का 43.75 था एंड EWS का 56.75 था। तो अगर आप जनरल कैटेगरी का देखें जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था वो गया था 58.5, मीन्स ये आउट ऑफ 100 पर था। मीन्स 100 में से आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। क्या आप वहाँ पर लगे हुए हैं 60 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर? जी नहीं। 60 मिनट में यदि आप 60 सटीक क्वेश्चन मार के आते हैं, सटीक क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं तो आपका PO प्री एग्जाम 100% क्वालिफाई था। और आपको क्वालिफाई करना, स्कोर नहीं करना है यहाँ पर, आपको जस्ट क्वालिफाई करना होता है प्री एग्जाम। तो आपने देखा यहाँ पर 60 क्वेश्चन का टारगेट आपको बनाना था। 60 यदि आप सही क्वेश्चन सॉल्व करते तो आप 100% सफल हो जाते। अब
क्या क्या अटेम्प्ट करना होता है, कैसे अटेम्प्ट करना होता है, अब जरा हम लोग उस बात पर चर्चा करें। आप लोग साथ में बने रहिए। ये एक 20 मिनट का वीडियो आपके एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करवा सकता है। मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ही आसान टॉपिक होता है। मतलब आप क्वेश्चन को देख करके आंसर बना सकते हैं। 2 मिनट में आप पूरी 5 से 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं और आप 6 मार्क्स उठा सकते थे। तो आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 6, जो कि इजी टू मॉडरेट थे। 3 से 4 क्वेश्चन से एकदम ईजी थे, 2 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे। मैं उन्हें टफ नहीं बोलूँगा, मॉडरेट ही बोलूँगा। अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन भी आता है, अप्रॉक्सीमेशन आता है, ये भी 6 मार्क्स का था। सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है बैंकिंग एग्जाम पर, दैट इज कॉल्ड DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। 12 क्वेश्चन थे, कुछ इजी थे, कुछ मॉडरेट थे। मीन्स यदि आपको 4 या 5 का बंच मिलता है, उस पर 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, हार्डली 1 क्वेश्चन ही टफ होता है। वर्ड प्रॉब्लम से 11 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आप अगर इतना पार्ट भी सॉल्व करते, सिर्फ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अप्रॉक्सीमेशन एंड प्रॉब्लम्स टफ नहीं होती। 3 से 4 वर्ड प्रॉब्लम भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से सॉल्व करने का मतलब आप सॉल्व तो सभी कर सकते हैं, बट विद इन टाइम आपको सॉल्व करना होता है। तो 2 से 3 क्वेश्चंस तो यहाँ से आप उठा ही सकते थे। मीन्स 22 से 23 नंबर आपका पेपर मैथ्स में बहुत आसानी से सॉल्व होता है, विद इन 20 मिनट सॉल्व होता है। आगे भी हम लोग स्ट्रैटेजी, जब आप ऑफलाइन क्लास पर आएंगे तो आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे, किन पर ज़्यादा फोकस करना है, किन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और वो सब यहाँ पर ऑफलाइन बैच पर आपको करवाया जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जरा एनालिसिस देखते हैं। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था PO प्री एग्जाम पर। तो इंग्लिश में फ्रेज एंड इडियम्स रिप्लेसमेंट आया था 5 मार्क्स का। एकदम सीधा सीधा सा पेपर होता है, यही आता रहा है, यही आएगा। इसी प्रकार से आपको टॉपिक्स को तैयार भी करते जाना है। एरर डिटेक्शन से 5 क्वेश्चंस थे, डबल फिलर से 5 क्वेश्चंस थे, RC से 8 क्वेश्चन थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चंस थे, अरेंजिंग पार्ट्स ऑफ सिंगल सेंटेंस 2 क्वेश्चंस थे, और टोटल थे 30 क्वेश्चंस। तो आपने देखा पैटर्न पूरा आपने देख लिया। कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो, एकदम सेलेक्टेड पार्ट्स है। तो इतना कोर्स, इतना सिलेबस आपको इस पर इंग्लिश पर तैयार करना होगा बहुत अच्छे से, और इसी का हम लोग प्रैक्टिस आपको करवाने वाले हैं। और अब हम लोग देखते हैं इस पर रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग के पार्ट पर आप देखें तो फिर से सिलॉक्स और इनइक्वालिटीज पर 4 क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन से पूछा जा सकता है क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस थे। सबसे ज़्यादा वेटेज होता है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो आपको इतने धुएंधार प्रैक्टिस कर लेनी है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की कि आपके 24 क्वेश्चन, मतलब सीधा सीधा आपका स्कोर यहीं से निकल करके आ जाएगा। बाकी आपको कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये सिलॉक्स या इनइक्वालिटीज़ इतना आसान होता है कि आप यहाँ से एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट पेयरिंग के 1 to 2 क्वेश्चंस थे। नंबर बेस्ड से अल्फ़ाबेट बेस्ड के सीरीज़ के 2 क्वेश्चंस थे। तो आप देख रहे हैं बहुत आसान पैटर्न है। यही स्ट्रैटेजी, यही प्लान बना करके चलना है। इसी पर आपको प्रैक्टिस करनी है, इसी पर आपको फोकस करना है। इन्हीं के कंसेप्ट इतने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे गलती जरा भी नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं फाइनली फिर से कि ये जो मैंने अभी आपको स्ट्रैटेजी बताई, कट ऑफ बताया है, इसी को प्लान करते हुए आपको तैयारी करनी है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई ये जो बैच मैंने अनाउंस किया अभी, ये 25 अक्टूबर को प्रयागराज ब्रांच सिविल लाइन पर अनाउंस किया जा रहा है। यहाँ से बैच चलेगा, ऑफलाइन बैच चलेगा। टाइमिंग होगी 8 से 12:30 की टाइमिंग होगी, जिस पर 8 से 11 आप बैच पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, और 11 से 12 आप मॉक टेस्ट देंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा। लास्ट में मैं अनाउंस कर देता हूँ इसकी फ़ीस क्या होगी। फ़ीस है ओनली 12,000। जी हाँ, फ़ीस है ओनली 12,000। एक बार 12,000 आपको पे करना है और आपको इन तीनों एग्ज़ाम्स की तैयारी मिलेगी। फीस में भी हो सकता है आपको थोड़ी सी महंगी लग सकती है, प्रयागराज को देखते हुए थोड़ी सी महंगी लग सकती है, बट आपको इस 12,000 रुपये पर इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ आपको मिलेंगे कि इस बात का दावा है 100% गारंटी के साथ में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और इस 12,000 को भी डिस्काउंट लगा दिया गया है टिल 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर के पहले जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनका फीस होगा ओनली 8,000 रुपीज़।
फाइनली मैं बता देता हूँ एडमिशन क्लोजिंग डेट 29 अक्टूबर से ये बैच क्लोज कर दिया जाएगा। इस बैच पर बाद में कोई भी एडमिशन नहीं होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।